हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज अमनिंदर कौर और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक और माइंड मैप वीडियो फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स एंड दिस इज गोइंग टू बी फ्रॉम द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चे, आज हम इलेक्ट्रिसिटी को लेस देन 10 मिनट्स में बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। तो ये वीडियो ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम पूरा चैप्टर रिवाइज करेंगे इन शॉर्ट नोट्स। ठीक है, तो बच्चे सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, जो कि होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, किसी इलेक्ट्रिक कंडक्टर में से जब चार्ज फ्लो करता है तो वो किस रेट पे फ्लो कर रहा है, क्यू अपॉन टाइम क्या होगा, करंट। किसमें मेजर किया जाएगा, व्हाट इज द एसआई यूनिट, दैट्स एम्पियर। बच्चे करंट फ्लो क्यों करेगा, क्योंकि हम कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे। तो जब भी आप एक बैटरी को या एक सेल को किसी कंडक्टर से कनेक्ट करोगे तो उसमें से करंट फ्लो करने लगेगा। द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट विल बी अपोजिट टू दैट ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल पे क्या जाएगा, करंट जाएगा। ठीक है, करंट क्यों फ्लो कर रहा है, बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल की क्या डेफिनेशन होती है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो बच्चे W किसके बराबर होगा, Q इंटू V के। इसके बाद हम लोगों ने ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा, जो कि कहता है कि अगर फिजिकल कंडीशंस यानी कि टेम्परेचर या प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाता है तो पोटेंशियल डिफरेंस जो भी आप एक कंडक्टर के अक्रॉस अप्लाई करोगे वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो V इज इक्वल टू IR। अगर हम V और I का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ओमिक कंडक्टर्स के लिए वो स्ट्रेट लाइन आता है, जबकि नॉन ओमिक कंडक्टर्स, वो जो कि ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते या ओबे नहीं करते, उनके लिए क्या होता है बच्चे, कर्व्ड लाइन होता है। ठीक है, VI कर्व का स्लोप हमेशा हमें क्या देगा, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अब बच्चे रेजिस्टेंस की बात करें तो दिस इज द ऑब्स्ट्रक्शन पोजेस्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का रो L बाय A और इसकी यूनिट होती है बालक ओम। यूनिट क्या होती है इसकी, ओम। इसके अंदर अगर मैं बात करती हूँ कि रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, तो रेजिस्टेंस बच्चे डिपेंड करता है डायमेंशन पर। डायमेंशंस यानी कि लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर एंड द नेचर ऑफ मटेरियल। ऑन द अदर हैंड अगर मैं इस रो की बात करती हूँ विच इज कॉल्ड एज द रेजिस्टिविटी और द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये बच्चे डिपेंड करता है सिर्फ टेम्परेचर और नेचर ऑफ मटेरियल पर, जो कि आप इन दो एरोस के थ्रू देख सकते हो। ये लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। इसकी यूनिट होती है बच्चे ओम मीटर। इसके बाद हम लोगों ने कटिंग एंड स्ट्रेचिंग के केसेस किए कि अगर आप एक वायर को कट करते हो, इफ यू हैव कट दी वायर अलोंग इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो बच्चे उसका लेंथ चेंज कर जाएगा, तो रेजिस्टेंस आएगा R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। ऑन द अदर हैंड अगर आप रेजिस्टेंस को कट करते हो, एक वायर को कट करते हो अलोंग इट्स लेंथ, तो बच्चे उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज होगा, उसका रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज होगा, उसका डायामीटर चेंज होगा। तो आपको एग्जाम में क्या गिवन है, आप उस फॉर्मूला को यूज करके फाइंड आउट करेंगे व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस। तो एरिया के साथ रेजिस्टेंस इनवर्स रिलेशन में होती है, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग दिस फॉर्मूलाज। R1 by R2 इज इक्वल टू A2 by A1। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई R स्क्वायर हो जाएगा, दैट्स व्हाई वी विल गेट R2 by R1 का होल स्क्वायर। एंड हियर इफ वी राइट द रेडियस इन टर्म्स ऑफ डायमीटर, इट बिकम्स D2 by D1 का होल स्क्वायर। अब बच्चे अगर मैं वायर को स्ट्रेच करती तो ना कि सिर्फ उसकी लेंथ चेंज होती, बल्कि उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी चेंज हो जाता, उसका रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन भी चेंज हो जाता और उसका डायामीटर भी चेंज हो जाता। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब मैं कटिंग से स्ट्रेचिंग में मूव कर रही हूँ तो फॉर्मूलोज में क्या बदलाव आया, सारे के सारे फॉर्मूला जो हैं बच्चे उनका स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखो L1 L2 का स्क्वायर हो गया, A2 by A1 का स्क्वायर हो गया, R2 by R1 का स्क्वायर तो यहाँ था बट उसका स्क्वायर यानी कि 4 टाइम्स आ गया। बात समझ में आई। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स की बात करती हूं तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंस होता है, सीरीज में रेजिस्टर्स लगे होते हैं एंड टू एंड। क्योंकि रेजिस्टर्स एंड टू एंड लगे हैं तो बच्चे सेम करंट रेजिस्टर्स के थ्रू फ्लो करेगा। जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी दैट विल बी द सम ऑफ द रेजिस्टेंसेस ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टर्स। पोटेंशियल मैक्सिमम किस रेजिस्टर के अक्रॉस होगा बच्चे, हाईएस्ट रेजिस्टेंस के अक्रॉस। और क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको ऐड करके मिल रही है ना रेजिस्टेंस, तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस से भी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की। मान लीजिए 10 ओम, 20 ओम और 30 ओम सीरीज में लगे हैं,
तो बच्चे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी 60 ओम विच विल बी ग्रेटर देन 30 ओम। तीनों रेजिस्टर में से सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसकी थी 30 ओम की, तो 60 ओम आया, यानी कि रेजिस्टेंस जो है वो मैक्सिमम रेजिस्टेंस से भी बड़ी आई। ऑन द अदर हैंड पैरेलल में रेजिस्टर्स कनेक्टेड होते हैं बिटवीन द टू सेम पॉइंट्स, इसीलिए उनका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है सेम होता है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बच्चे यहाँ पर रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है, सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टर्स। क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल सेम है, रेजिस्टेंसेस तो सारी अलग अलग हैं, तो अगर हम ओम्स लॉ से जाते हैं V इज इक्वल टू आई आर, V बराबर हो गया सेम हो गया, लेकिन R सबका अलग अलग था, इसीलिए करंट सबके थ्रू अलग फ्लो करेगा। मैक्सिमम करंट बच्चे उसके थ्रू जाएगा जिसकी रेजिस्टेंस क्या होगी सबसे स्मॉल होगी, स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस से सबसे ज्यादा करंट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर R इक्विवेलेंट बच्चे स्मॉलर से भी स्मॉलर होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि 10 ओम और 20 ओम को आप अगर पैरेलल में लगाएंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगी वो 10 ओम से भी छोटी आएगी। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में बात करते हैं। पावर होता है बच्चे रेट एट विच द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज बीइंग कंज्यूम्ड और हीट इज डिसिपेटेड अक्रॉस एन अप्लायंस, ठीक है। किस रेट पे हीट डिसिपेट हो रही है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी अप्लायंस कंज्यूम कर रहा है, वो क्या होगी इलेक्ट्रिक पावर। बच्चे पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वी आई स्क्वायर आर या फिर वी स्क्वायर बाय आर, इसकी यूनिट होती है वॉट, सो इट इज मेजर्ड इन वॉट। I hope बच्चे with this we have covered the entire chapter. I hope this video will be useful to you guys. और अगर आप इस वीडियो का लॉन्गर वर्जन देखना चाहते हो तो उस वीडियो को मैं इस वीडियो के अंदर पिन करने वाली हूँ. You guys can go and watch that video and follow for more such videos. You can follow Drishti School. Thank you so much.